नमस्कार फ्रेंड्स। आज मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी रेसिपीज़ भी हैं और एक दिलचस्प सा अनुभव सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। रिसेंटली हमने एक प्रयास किया है तो बहुत ही सराहनीय रहा, सभी ने बहुत अप्रिशिएशन दिया और एक अलग सा अनुभव हमने किया, बहुत ही संतुष्टिदायक सा। बहुत दिनों से मन में थी कुछ अलग सा करने की, लाभार्थियों के बीच में जाके कुछ बनाना, सिखाना, कुछ अलग करना। तो बस फिर क्या था, हम चल पड़े, मैं और मेरी एक फ्रेंड शकुंतला जी, उनको मैंने साथ लिया। बहुत सारी सब्जियां, किचन अप्लायंसेस, बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत कुछ तैयारी थी। और ये साथ में मैंने टीम तैयार की जिनको छोटी छोटी चीज़ें, चॉपिंग कटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन बरकरार रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको पहले सिखाई और सारी तैयारियां की। और मेरी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें थी, इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और बहुत जल्दी फटाफट से ही सारी चीज़ें इतना तैयार कर दी, तभी हम इस मिशन को पूरा कर पाए। तो फिर क्या था, बस लग गए बनाने, सारी तैयारियां करते गए, महिलाएं आती रहीं, जाती रहीं, सीखती रहीं और हमने एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें बना डाली। सबको साथ साथ न्यूट्रिशन बनाने के तरीके, व्यवहार परिवर्तन, हम अपनी आदतों में अच्छी चीज़ों को कैसे शामिल करें, न्यूट्रिशन भरपूर वाली, ये सब बताते हुए महिलाओं ने भी बहुत दिलचस्पी से सारी चीज़ें सीखी सुनी। जैसे हम स्टार्टर की बात करते हैं कई बार, तो हमें तला भुना सा सब लोग सोचते हैं कि स्टार्टर में इस तरह की बाइट्स बना दो, तो किसी को तल दिया, भुन दिया, लेकिन हेल्दी वर्जन भी तो हो सकते हैं। इस तरह से मैंने जैसे मूंगफली चाट बनाई, मसाला पीनट कह सकते हो, बॉइल्ड करके मूंगफली को। और दूसरा मैंने ये बनाया था कॉर्न चाट, उसको भी कॉर्न को बॉईल करके मनपसंद दोनों में सब्जियां मिक्स करो, चाट मसाले मिक्स कर लो, किसी में दही, किसी में ड्रेसिंग तैयार करके डाल सकते हैं, मीठी चटनी डाल सकते हैं, भुना जीरा डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने बहुत सारे ऑप्शन भी साथ साथ बताए और सभी ने बहुत ही आसान बताया रेसिपीज़ को, जो हमने इस तरह की पहले तैयार की। उसके बाद हमने तिरंगा ढोकला बताया। जैसे बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और उनको प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा चाहिए होता है खाने में, सिर्फ स्वाद ही नहीं। तो इस तरीके से बताया कि इस तरह से आप अलग अलग तरह के घोल तैयार कर लें और उसमें कलर मिक्स करेंगे तो वो हानिकारक होते हैं सेहत के लिए। हम कलरफुल नेचुरल चीज़ों से कलरफुल बना सकते हैं। जैसे ग्रीन चटनी डाल के हमने कलर ग्रीन बना लिया, रेड चटनी डाल के रेड कलर बना लिया। ये देखिए, कप्स में जैसे बाहर हमें चाट, पीनट चाट या कॉर्न चाट देते हैं, वैसे मैंने इसमें डाल के सबको सर्व की। उन सब ने टेस्ट किया, कितने अच्छे लग रहे हैं कलरफुल से, बहुत ही सुंदर। प्रेजेंटेशन का भी बहुत अहम रोल होता है किसी भी चीज़ में, देखिए। तो इसी तरीके से फिर हमने ढोकले बताए कि आप एक के बाद एक इनमें लेयर लगाते रहें 5 मिनट के लिए। ग्रीन कलर वाला घोल डाल के रख दें, फिर 5 मिनट वो थोड़ा फूल जाए तो उसमें वाइट डाल दें, फिर रेड डाल दें, तो इस तरीके से तिरंगे बना सकते हैं। साथ ही हमने कॉर्न टिकिया बनानी बता दी, जैसे ये अभी सामने दिखाई दे रही है आपको। इसमें बॉइल्ड कॉर्न, बॉइल्ड आलू, अदरक लहसुन प्याज जो भी आप खाते हैं उस तरीके से अंदर सब्जियां मिक्स की जा सकती हैं, मसाले मिक्स कर लें और इस तरह से बना लें। कोटिंग के लिए आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं या मैदा की स्लरी ले लें, मैदा को पानी में ज़रा सा घोल के, और ये टिकिया बन जाएगी। या ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं ऊपरी लेयर के लिए। तो ये बहुत ही आसान भी है, हम थोड़ा सा प्रयास करें तो बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। ईजी टू मेकिंग है, पौष्टिक तो है ही। तो इस तरीके से सब ने बहुत ही उत्साह से ये सारी चीज़ें सीखी और स्वादिष्ट भी बनी। सभी ने बना के भी देखा कि हम भी देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। और साथ साथ ही मैंने सबको इन चीज़ों से भी परिचय करवाया कि जैसे इडली मेकर क्या है, अप्पे पैन कैसा है, उसको कैसे यूज करते हैं, चॉपर को कैसे यूज करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम सीखते हैं एक दूसरे से और उसी अनुसार फिर अपनी इस्तेमाल में लाते हैं।
साथ ही मैंने बनाए हैं ये बहुत ही पौष्टिक मूंग चने की मूंगलेट। न्यूट्रिशन से भरपूर है और बहुत ही आसान है बनाना। सब्जियों को कद्दूकस कर लिया, जैसे कैबेज वगैरह, कैरेट और पोटैटो भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर बच्चों के लिए बनाए तो। अदरवाइज़ मनपसंद कुछ सब्जियां मिक्स करिए और चने मूंग को अच्छे से ग्राइंड कर लें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, और सब्जियां मिक्स करके उसको मसाले मिक्स करके फ्राइंग पैन में या नॉन स्टिक तवे पे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम मूंगलेट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही करारे कुरकुरे से बनते हैं और ऊपर से आप पनीर स्प्रेड कर लें तो और ही खूबसूरत लगते हैं और पौष्टिकता को भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से मैंने मूंगलेट बनाए। उसके बाद हमने अप्पे पैन का यूज़ करना सिखाया, जो बहुत ही ईजी है। उसमें अप्पे पैन में हम केक्स भी बनाते हैं, छोटे छोटे अप्पे बनाते हैं, मीठा नमकीन दोनों चीज़ें बन जाती हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सा है अप्पे पैन और इसमें कोई भी बना सकता है आसानी से। तो सूजी, दही, मसाले मिक्स करे और उसमें चुकंदर वगैरह डाल के और ये कलरफुल से अप्पे तैयार हो गए। ये ढोकले बन रहे हैं इसमें, जो मैंने आपको भी बताए थे, लेयर बाय लेयर लगाते रहेंगे और लास्ट में ये सारे कलर युक्त बन जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे अप्पे की, तो वो अप्पे भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अगर उसमें कैरेट, चुकंदर इस तरह की या ग्रीन कलर की, जैसा भी कलर हम बनाना चाहें वैसी ही सब्जियां उसमें मिक्स कर लेते हैं। ग्राइंड करके पालक करेंगे तो ग्रीन बन जाएंगे। तो अप्पे भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी तो हैं ही क्योंकि ये कोई तला भुना नहीं है, बिल्कुल स्टीम्ड है। स्टीम्ड बेक तो पौष्टिक होते ही हैं। तो इस तरीके से अप्पे पैन में डाल के हमने अप्पे तैयार करके सबको दिखाए। उसके बाद हमने जो मटेरियल बच जाते हैं उनका किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। हम कई बार बनाते हैं कुछ, लेकिन फिर सोचते हैं ये बच गया, अब इसको किस तरह से यूज करें। तो जैसे हमने मूंगलेट बनाए थे तो काफ़ी चीज़ मसाला ज़्यादा था और नहीं लगा, कुछ बच गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था, हमें समेटना था वक्त को देखते हुए। तो जैसे हमारे मूंगलेट का मसाला था, मूंगलेट बनाते समय हमने उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं डाला, मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर इस तरह की कोई चीज़, क्योंकि अपने को सिर्फ करारे मूंगलेट बनाने होते हैं नॉन स्टिक तवे पे। लेकिन अब हमें समेटना था तो अब हमने उसमें जैसे मीठा सोडा या इनो डाल के, उसको पानी डाल के एक्टिवेट करके थोड़ा सा पतला घोल बना लिया। सब्जियां जो थी वो सारी मिक्स कर दी। तो सारी सब्जियां और बचा हुआ जो मूंगलेट का मसाला था, वो सूजी का अगर थोड़ा बचा हुआ तो वो भी, इन सब को हम इडली मेकर में डाल के लास्ट में चीज़ों का यूटिलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, उसकी फॉर्म कैसे बदल सकते हैं, ये सारा भी हमने बताया। और लास्ट में हमने उनसे इडलियाँ बना दी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम थोड़ा सा विवेक से काम करते हैं, सीखते हैं किचन में किस तरह से उपयोगिता को देखते हुए, पौष्टिकता को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए हम कैसे कैसे चेंजेस करते हैं। और एक से बढ़ के ये देखिए हम बनाते चले गए, लग रहा है ना खूबसूरत। कैसे भी खट्टी मीठी हरी चटनियों के साथ खाएं। ये देखिए मूंगलेट, ढोकले, टिक्की, सभी दोनों तरह की चाट, मसाला पीनट एंड कॉर्न चाट, अप्पे, सभी चीज़ें एक से एक बढ़िया बनी हैं। आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मैं ये सारी रेसिपीज़ सेपरेटली भी डालूँगी। So in forthcoming days you can watch all these videos on my channel मालताल। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, कुछ कमियां हैं तो हम आगे से उसको ठीक करेंगे, सही करेंगे, और नया कुछ क्या करना चाहिए वो भी बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रयास के लिए एक और बात बताना चाह रही थी कि हमें सम्मानित भी किया गया, जो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।